नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त जोरावर सिंह चौहान। आज हम बात करते हैं एक्सचेंज डेट की। यहाँ अपन कैटेगरी लेते हैं, जनरली ले लिए है और ये एक्सचेंज डेट है तो अपने को एक्सचेंज लिखना पड़ेगा। ये एक्सचेंज डेट है और सब कैटेगरी में लेते हैं। इसमें एक्सचेंज डेट दो प्रकार की हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड पे है और एक एक्सचेंज डेट अदर, जो कोई और प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है वो है। तो मैं अदर प्रॉपर्टी की एक्सचेंज डेट ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर की नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद आपका एसआरओ भरना है। यहाँ तक सब सेम है। ये तहसील आ गए और उसके बाद में है जो आपको ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो भरनी है। एग्रीकल्चर में मैंने कहा अदर बना रहे हैं तो ये प्लॉट के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर लैंड, ये प्लॉट की भरी और प्लॉट के बाद में फिर अपने कॉलोनी सेलेक्ट करनी है। तो अपन कॉलोनी सेलेक्ट करते हैं, आपको जो कॉलोनी जिसमें प्लॉट है वो सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कॉमर्शियल रेजिडेंस जो भी हैं। तो अपने मैं फ़िलहाल रेजिडेंस की ही आपको बता रहा हूँ। रेजिडेंस सेलेक्ट किया। उसके पश्चात ये सड़क की चौड़ाई आपको लेनी है। उसके पश्चात अक्षांश देशांतर लेने हैं। उसके पश्चात आपको प्लॉट नंबर लेना है। तो कौन सा प्लॉट नंबर है वो आपने ले लिया है। ये कॉर्नर है या नहीं वो लेना है। उसके पश्चात अपने को स्क्वायर मीटर भरना है और उसके पश्चात आपके जो सेवा प्रदाता हैं उनका नाम भरना है और उनके मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके पश्चात सेव प्रॉपर्टी पे जाना है और सेव प्रॉपर्टी होने पर आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट पे नहीं जाना है। फिर अपने को सेकंड पार्टी की प्रॉपर्टी लेनी है। तो ये सेकंड पे क्लिक किया। सेकंड पार्टी पे क्लिक करके फिर ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। सेकंड पार्टी की ऐड प्रॉपर्टी लेनी है। सेकंड पार्टी के पास में क्या है, वही प्लॉट का ही है। अपने प्लॉट के बारे में बता रहे हैं तो प्लॉट की ही एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों प्लॉटों की। वही कॉलोनी लेनी है। कॉलोनी सेम है तो सेम ले, अगर अलग है तो अलग ले। अलग अलग कॉलोनी में प्लॉट है इसलिए अलग अलग ले लेते। बता देता हूँ मैं आपको कि अलग अलग का है तो भी डिफरेंस आएगा। ये अपने रेजिडेंटल ले लिया और इसके पश्चात फिर वही रास्ता, रोड कितना है वो लेना है। अक्षांश देशांतर लेना है। इस कॉलोनी में कौन सा प्लॉट नंबर है वो लेना है। इसमें 7 नंबर प्लॉट नंबर, इसका कितना एरिया है वो लेना है। इसका एरिया उनसे कुछ बड़ा है, 1-2 स्क्वायर मीटर। तो ये अपने ले लिया। तो इसके बाद में सेव प्रॉपर्टी वही करना है। दोनों पार्टियों की प्रॉपर्टी सेव हो गई है। इसके पश्चात नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक्सचेंज में हमेशा सेम होता है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर वैल्यू आएगी उस पर आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये अपने क्योंकि अपन एक्सचेंज कर रहे हैं बिना पैसे के, तो ये 0 लिखा। फिर कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करते हैं तो ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी अपनी ये आई है। अब इसको सेव करते हैं। ये सेव कर दिया तो ये आपका सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब इसमें आपके 2 रिपोर्टें मिलेगी। तो फर्स्ट पार्टी की रिपोर्ट है वो इस तरह से खुलेगी।
फर्स्ट पार्टी की रिपोर्ट है वो ज़्यादा की है, 20,149 रुपये इस पर खर्चा आया है। जो प्रॉपर्टी ज़्यादा वैल्यूशन की होगी उस पर स्टैम्प ड्यूटी ली जाएगी। ये सेकंड की रिपोर्ट है, सेकंड की रिपोर्ट कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वही उसी पर ली जाएगी जो बड़ा अमाउंट है। तो ये बड़े अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी ली है 20,149 टोटल अमाउंट है। तो ये इस तरह से हो गई। इसके पश्चात अपने को प्रोसेस पार्टी डिटेल्स में जाना है। और वही एग्जीक्यूटेंट एक होगा, एक क्लाइमेट होगा। वैसे इसमें दोनों ही एग्जीक्यूटेंट और दोनों प्रेजेंटर हो सकते हैं क्योंकि अब दोनों ही इसमें पार्टियां है, एक्सचेंज है। इसमें लेकिन क्लाइमेट नहीं होता है, क्लाइमेट और एग्जीक्यूटेंट दोनों सेम होते हैं, लेकिन फिर भी ये पंजीयन के हिसाब से इसमें अपने किसी एक पार्टी को एग्जीक्यूटेंट लेते हैं और एक पार्टी को क्लाइमेट लेते हैं। ये पार्टी का नाम डाल दिया हमने। ये मैं कोई भी XYZ नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये अभी अपने सिर्फ एक डेमो मैं आपको बता रहा हूँ और बतौर डेमो ये इसकी एज हो गई, इसकी जाति हो गई और ये मेल जनरल हो गया। इसके पश्चात इसके आधार पढ़ने हैं, अनुमति देनी है और 12 अंक का आधार पढ़ना है। पैन नंबर है तो भरने, नहीं है तो नहीं भरना। उसके पश्चात ये हाउस नंबर भरने हैं, लोकेशन भरनी है, कॉलोनी वगैरह इसमें भी होगी और भरनी है। और इसमें आपके पिन नंबर लिखने हैं। इसके बाद सेव करना है। ये पार्टी सेव हो गई। उसके बाद ऐड पार्टी करनी है, जो दूसरी पार्टी आपको सेव करनी है। एक एग्जीक्यूटेंट किया था, एक क्लाइमेट लेते हैं। क्लाइमेट ले लिया, ये नाम लिख दिया, आदर्श नाम भर दिया। जाति भर ली, कास्ट भर ली, वही आधार नंबर भरने हैं। और इसमें वही अगर पेन है तो भरने, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। और वही मकान नंबर भरने हैं, वही लोकेशन भरना है, आपके गांव वगैरह जो भी बनता है। और यहाँ पिन कोड भरनी है, जो भी पिन कोड है आपके पिन कोड भरने के पश्चात फिर इसको सेव करना है। ये दोनों पार्टियां सेव हो गई आपके। अब आपको एक पार्टी और है जो विटनेस भरनी है। जहाँ अगर आपके विटनेस 2 या 3 है तो वहाँ 2-3 विटनेस भरना है। अगर एक विटनेस है तो एक विटनेस भरना है। यहाँ एक ही विटनेस है, एक ही विटनेस भर रहा हूँ मैं।
इसमें नॉट अवेलेबल है, अपने कोई ज़रूरी नहीं है, केवल वही विवरण देना है। उसके बाद में आपको वही मकान नंबर, जो गांव है वो भरना है, लोकेशन जो भी आपकी है वो भरनी है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में उसको भी सेव करना है। तो ये आपके तीनों ही पार्टियाँ सेव हो गई। अगर जहाँ SRO में अगर 2-3 पार्टी अगर आपके विटनेस की है तो वहाँ 2-3 भरनी है, और 2-3 नहीं है तो वहाँ पे एक ही पार्टी भरना है। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट पेमेंट पे सिलेक्ट करना है, और इससे पहले ये प्रेजेंटर डिटेल्स मांग रहा था, आपको यहाँ से प्रेजेंटर डिटेल्स लेनी है। दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता स्वयं है या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी है तो स्वयं है तो स्वयं लेनी है। उसके बाद आपके नेक्स्ट पेमेंट पे जाएगा, और पेमेंट पे जाएगा तो इस तरह से खुल के सामने आएगा। तो ये आपको इस पर ई-ग्राहक चालान है तो ई-ग्राहक चालान से पेमेंट करना है, तो इस तरह से खुलेगा। अगर स्टाम्प लिए हुए हैं तो इसमें स्टाम्प की सीरीज वगैरह लिखनी है। स्टाम्प है तो स्टाम्प भरना है, ई-ग्राहक है तो ई-ग्राहक के नंबर डालना है, इसमें यहाँ डेट डालनी है, और यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है। फिर इसको चेक करके सेव करना है, और सेव करने के पश्चात फिर आपको ये फाइनल का और एग्जिस्ट होना है। उसके पश्चात आपको चेक लिस्ट मिल जाएगी। तो ये था एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट। एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट में दो प्रॉपर्टी का आपस में विनिमय किया जाता है, उसे एक्सचेंज कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा है उस पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की जाएगी। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। जय हिंद, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।